Good morning children. Once again, welcome to my class Bhasha Gyan. I am Anjana. Today I am going to explain in front of you the chapter of Dr. K Shabd written by R.K. Narayan. But let's first know about the important facts related to the life of the author, which is like this. बच्चों, R.K. नारायण का जन्म 10 अगस्त 1906 को मद्रास के तमिलनाडु में हुआ। इन्होंने लेखन कार्य को ही अपना पेशा माना था। वह अनेक प्रकार की विधाओं में कार्य किया। इन्होंने कई धार्मिक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने सबसे पहले जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है स्वामी और मित्र। कहानियों में मालगुडी की कहानियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियों में हास्य मिलता है जो शिक्षाप्रद होती हैं। R.K. नारायण को पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी, AC पेंशन मेडल तथा भारत का दूसरा सिविल अवार्ड भी मिला है। इनका निधन 13 मई सन 2001 को हुआ। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि चिकित्सक का कार्य होता है ईमानदारी से मरीज का इलाज करना, न कि उसे झूठा दिलासा देकर अंधेरे में रखना। लेकिन कभी कभार ऐसी ही परिस्थितियां बन जाती हैं कि जब मरीज अपना आत्मविश्वास खो बैठता है और अपने अंतिम समय का इंतज़ार करने लगता है, तो ऐसे में दवाइयों का काम नहीं होता। मरीजों की बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए चिकित्सक के मुंह से निकले 2 मीठे बोल ही वरदान साबित हो सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में डॉक्टर के शब्द एक प्रेरक कहानी है। तो आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। बच्चों, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं डॉक्टर रमन। डॉक्टर रमन के पास हमेशा ऐसे मरीज आते थे जिनकी बीमारी बहुत बढ़ जाती थी या उस मरीज का आखिरी समय होता था। डॉक्टर रमन इस बात से खिजलाकर मरीजों पर चिल्लाने भी लगते थे। लेकिन उनके पास समय से न आने का कारण भी था। पहला, या तो डॉक्टर की बड़ी फीस, दूसरा कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका आखिरी समय आ गया है और डॉक्टर रमन के पास जाना चाहिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर रमन का निर्णय आर पार कर देने वाला होता था। वे अपनी राय में एक डॉक्टर मात्र न रहकर फैसला सुनाने वाले जज के समान हो जाते थे। उनका मानना था कि मीठे शब्द बोलकर जिंदगी नहीं बचाई जा सकती, इसलिए वे कभी भी मरीजों से झूठ बोलकर झूठा दिलासा देना उचित नहीं समझते थे। इन सब से ऊपर डॉक्टर रमन हमेशा मरीजों का इलाज करने के लिए तत्पर रहते थे। चाहे कितनी भी समस्याएं हों या घंटे व दिन लग जाएं, वे मरीजों को यमराज अर्थात मृत्यु के करीब से भी वापस ले आने का प्रयत्न करते थे। लेकिन आज उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उनको झूठा दिलासा दे सके, क्योंकि एक ऐसा मरीज उनके सामने बिस्तर पर पड़ा था जो उनका घनिष्ठ मित्र गोपाल था। उनकी दोस्ती 40 साल पुरानी थी, जो किंडरगार्टन से शुरू हुई थी। लेकिन अब जीवन की व्यस्तता के कारण उनका मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया था। फिर भी प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। हर रविवार के शाम अक्सर गोपाल अस्पताल पहुंच जाता और डॉक्टर साहब के खाली होते ही दोनों साथ साथ खाते पीते, फिल्में देखते व देश दुनिया की बातें करते। इधर बीच अधिक व्यस्तता के कारण डॉक्टर रमन ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि पिछले 3 महीने से उनका दोस्त उनसे मिलने नहीं आ पाया है। लेकिन एक दिन सुबह उन्होंने गोपाल के बेटे को अपने केबिन के बाहर इंतज़ार करते देखा। तब उन्हें याद आया, लेकिन व्यस्त होने के कारण वे उससे बात न कर सके। इसके बाद जब वे ऑपरेशन रूम में जाने लगे, तब उसके पास जाकर बोले, क्यों आए हो बेटा? लड़का झेपते हुए बोला, माँ ने भेजा है क्योंकि पापा बहुत बीमार हैं।
फिर डॉक्टर रमन ऑपरेशन से फुर्सत पाने के बाद अपने मित्र के घर पहुँचे और जाकर अपने मित्र के पास खड़े हो गए। फिर मित्र की पत्नी से पूछा कि कब से बीमार है। उन्होंने बताया कि 1.5 महीना हो गया। इसके बाद डॉक्टर रमन ने पड़ोसी डॉक्टर के बारे में सब कुछ जाना और उनकी पत्नी से कहा कि आपने मुझे खबर क्यों नहीं दी। उनकी पत्नी ने कहा कि आप व्यस्त होंगे और आपको परेशान करना मैंने उचित नहीं समझा। फिर डॉक्टर साहब ने अपने बक्से से इंजेक्शन निकाला और मरीज की बाहों में लगाकर थकान से आंखें बंद करने लगे। फिर बोले, इन्हें बिल्कुल मत छेड़ना, मैं फिर आऊँगा, और ऐसा कहकर बाहर चले गए। लेकिन 15 मिनट बाद ही वे एक नर्स और सहायक के साथ वापस आ गए और मरीज की पत्नी से बोले, मैं एक ऑपरेशन करूँगा। पत्नी ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ है, तो बोला कि बाद में बताऊँगा, तुम लड़कों को यहाँ छोड़कर पड़ोसी के घर चले जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊँ वापस ना आना। मरीज की पत्नी बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने को हुई तो नर्स ने उसे संभाल लिया और बाहर जाने में मदद की। रात को करीब 8 बजे मरीज ने आंखें खोली और बिस्तर पर धीरे से हिला। तब यह देखकर सहायक बहुत खुश हुआ और बोला कि अब ये ठीक हो जाएंगे। तभी डॉक्टर ने अपने भावहीन शब्दों में कहा कि इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इतने पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर सुबह 8 बजे तक नाड़ी चलती रही तो यह अगले 40 साल तक चलती रहेगी। लेकिन अभी भी मुझे इसकी स्थिति के बारे में कुछ कहने में संदेह है। इसके बाद उन्होंने सहायक को वापस भेज दिया। रात करीब 11 बजे मरीज ने आंखें खोली और डॉक्टर को देखकर मुस्कुराया। मरीज की हालत में कुछ सुधार देखकर घर में खुशी की लहर छा गई और मरीज की पत्नी ने डॉक्टर से पूछा, क्या अब ये खतरे के बाहर हैं? तो डॉक्टर ने उन्हें बस इतना ही बताया कि हर 40 मिनट पर 2 चम्मच ग्लूकोज की ब्रांडी देती रहो। लेकिन डॉक्टर के ये शब्द कुछ भी स्पष्ट न थे और संदेह की स्थिति बन गई कि मरीज बचेगा या नहीं। दूसरी तरफ भय से मरीज की पत्नी चीखकर रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज़ सुनकर मरीज ने भी चौंक कर पूछा कि क्या बात है। तब डॉक्टर ने कहा कि अपने पर जोर मत डालो, सोने की कोशिश करो, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। मरीज ने फिर पूछा कि मैं कितना जीऊँगा, मुझे वसीयत पर दस्तखत करने दो। डॉक्टर सोचने लगे कि कितना अच्छा हो कि मैं इन सब से बचकर कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझसे कोई सवाल न पूछ सके। फिर वे उठे और बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। घड़ी देखा तो आधी रात बीत चुकी थी। वसीयत पर दस्तखत होने हैं तो 2 घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं तो वे संपत्ति के बारे में जिम्मेदार नहीं होना चाहते। घर की समस्याओं को अच्छी तरीके से जानते थे और सुबिया तथा उसके लोगों की भी उन्हें सही जानकारी थी। लेकिन इस वक्त वे क्या कर सकते थे? अगर वे वसीयत पर दस्तखत करने की सुविधा उसे दे देते तो यह उसकी मौत का परवाना भी हो सकता है, क्योंकि इस कारण जीवित रहने की उसकी कोशिश एकदम खत्म हो जाएगी। वे गाड़ी से निकले और घर की ओर चल पड़े। फिर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मरीज बराबर उनको देखे जा रहा था। डॉक्टर ने खुद से कहा, अगर मेरे शब्द इसे बचा सकते हैं तो इसे मरना नहीं चाहिए। वसीयत की फिर क्यों ज़रूरत है? वे बोले, सुनो गोपाल, यह पहली दफ़ा वे अपने मरीज के सामने नाटक करने जा रहे थे। झूठ बोलकर जीवन जीने की उसकी इच्छा जगाने जा रहे थे। मरीज के ऊपर झुककर वे ज़्यादा जोर देकर बोले, वसीयत की फ़िक्र मत करो, तुम जियोगे, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। यह सुनते ही मरीज के चेहरे पर चमक आ गई। संतोष की सांसें उभरने लगी। उसने कहा, तुम कह रहे हो यह तुम्हारे मुंह से निकली बात जरूर सच होगी। डॉक्टर ने कहा, हाँ मैं कह रहा हूँ, तुम हर क्षण ठीक हो रहे हो। अब सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ, मन से सारी परेशानियाँ निकाल दो, मैं तुमसे सुबह में मिलूँगा। मरीज ने कृतज्ञ भाव से डॉक्टर की ओर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और वहाँ से चले गए।
घर जाते समय रास्ते में वे अस्पताल में रुके और सहायक को बोले कि तुम लाली एक्सटेंशन वाले मरीज के पास चले जाओ और एक दवा की ट्यूब साथ लेते जाना। अब किसी भी क्षण वह जा सकता है, कष्ट ज़्यादा हो तो यह ट्यूब उसे दे देना। जाओ, जल्दी जाओ। दूसरे दिन 10 बजे वह फिर वहाँ पहुँच गए। कार से निकलते ही मरीज के कमरे की ओर तेज़ी से भागे। मरीज जाग रहा था। सहायक ने बताया कि नब्ज सही चल रही है। उन्होंने स्टेथोस्कोप मरीज के दिल पर रखा, कुछ देर तक सुना और उसकी पत्नी से बोले कि देवी अब खुश हो जाओ, तुम्हारा पति 90 साल तक जिंदा रहेगा। अस्पताल लौटते हुए सहायक ने पूछा, सर क्या वे जीवित रहेंगे? डॉक्टर ने बोला कि अब मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि गोपाल 90 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन मेरे लिए हमेशा यह पहेली रहेगी कि वह यह हमला कैसे झेल गया। तो बच्चों, आज हमने डॉक्टर के शब्द प्रेरक कहानी के बारे में जाना कि किस प्रकार डॉक्टर के एक शब्द मरीज के प्राणों की भी रक्षा कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को भली भांति समझ गए होंगे। तो आज के लिए मेरे क्लास में इतना ही। धन्यवाद।